और खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। अंशुल जैन जी से हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मी श्री से। अंशुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिस्तक पे बाजार गिरेगा नहीं, क्योंकि आपके मैंने पिक्स देख ली सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप किसी मंदिर में थे। ये तो वहां की है सर। महाकाल की। बस महाकाल हमारे साथ हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऊपर ही ऊपर। नहीं, मतलब हम ऊपर नहीं, मार्केट ऊपर। हाँ, वही मैं बोलने वाला था। आप ऊपर, ये उनने बताया हो तो अलग बात है। मैं तो ऐसा कुछ मान के नहीं आया हूँ। तो तबीयत ऐसे कैसे, कोई नासाज सी लग रही है तबीयत। नहीं नहीं, बात ही ऐसी कर दी, हम ऊपर। नहीं, हमारा हमने मेरे को भी मार्केट जोड़ लिए। हमारा मार्केट ऊपर। थोड़ा हम जुकाम लग रहा है हमको आपको, भी। मेरे को लग रहा है आवाज भारी हो रही है। हाँ, जुकाम है। कोई बात नहीं, देखो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा किसी को, मार्केट को हमको ऊपर चलाना है। तो अभी कहां तक ये रिकॉर्ड हाई लेवल क्यों नहीं लग रहा आज भी? कितने पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं थोड़ा? अ, ये मार्केट जल्दी कैसे खुल गया? मार्केट की जल्दी ओपनिंग नहीं, हो और गई क्या? 15:45 हो गया। उस वक्त मेरे सिस्टम में 9:12 दिखा रहा है, बताओ। ओ अच्छा अच्छा, तो 9:15 हो गया क्या? तो अभी मार्केट पे क्या अप्रोच होने, मार्केट पे क्या अप्रोच है अभी? मार्केट बाय ऑन डिप्स। मेरे को पहले लग रहा है कि हम जाएंगे समवेयर अराउंड। एक बार वीकली एफईजी में जाना चाहिए। मतलब मैं 50-50 पे हूँ। 50% है 25,840, यहाँ तक डिप मिलनी चाहिए, उसके बाद बाइंग आनी चाहिए। और 50% ये है कि साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप कर लेगा। तो क्या एक रेंज पे करेगा कामकाज, क्योंकि फिर हम मंथली एक्सपायरी की तरफ दोनों कूच कर रहे हैं। दोनों की 50-50% चांस है। ऊपर से कल मंथली एक्सपायरी है, तो हम्म। वो और भारी रहेगा। तो प्रोबेबली जब तक मेरे को कंफर्म्ड कोई ट्रेड नहीं मिलता है, आई वुड सिट ऑन फेंस। मैं इस समय तो उंगली नहीं कर रहा मार्केट को। पर सर फिर काउंटर स्पेसिफिक जैसे अगर जाना हो तो कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रहे हैं अभी मार्केट में? अदर रिकॉर्ड हाई लग रहा है, कोई खुशी नहीं हो रही किसी को। मतलब ऐसा है कि स्टॉक में पोर्टफोलियो पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, खोल के देखना नहीं चाहता कोई अपना डीमैट खाता। अगेन सर, आई वुड से सेम थिंग। एल एन टी फाइनेंस बहुत बढ़िया चार्ट नहीं लगा रहा क्या? एल एन टी फाइनेंस बहुत बढ़िया चला। अब आपको फोकस करना चाहिए एम एंड एम फाइनेंस पे, जहाँ पे नेक्स्ट मूव आती हुई दिख रही है। महिंद्रा फाइनेंस तो आप पिछले मेरे ख्याल से हाँ, मेरे को एक दो डेढ़, तीन हफ्ते हो गए हाँ बोलते हुए। हाँ, वही वही मतलब क्या बहुत शक्तिशाली मूव देने वाला है क्या? एल एन टी फाइनेंस का रेप्लिका है। भाई, आप हम्म। तो इतिहास देख के भविष्य का वो करते हो। तो एल एन टी फाइनेंस का इतिहास, एल एन टी फाइनेंस भी हमने कितना 170 160 में रिकमेंड किया था। 300 रुपये फटाफट आ गया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में वही चीज लग रही है। ओके। और बताओ, और मतलब आप पिटारा खोलो कुछ स्टॉक्स का, नहीं तो फिर रिकॉर्ड है लग जाएगा, हम पीछे छूट जाएंगे। अच्छा, मैं ये जो आज ये जो हुआ है, घटना हुई है कि बीएससी से बाहर हो जाएगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेंसेक्स से, और एंटर हो जाएगा इंडिगो सेंसेक्स में। तो ये 22 दिसंबर से हो जाएगा, इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? इंडिगो का स्टॉक तेज हो रखा है। नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सर। टाटा मोटर वैसे ही अंडर परफॉर्मिंग था। और इंडिगो अब मेरे को लग रहा है कि अंडर परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है इंडिगो में। जो ये गैप छूटा हुआ है आपका 28 अगस्त के आसपास, हम्म। उसी गैप के अंदर काम हो रहा है। और मोस्ट लाइकली इस गैप को शायद हम नहीं निकाल पाएंगे। आईटी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आज? फिर से ऊपर ऊपर खुल गए, इन्फोसिस और विप्रो 1% 2% आईटी ऊपर। स्टॉक फुल तेज हैं, जितना लेना है लेके चलो। इन्फोसिस तो नीचे 1420, फिर 1470 दोनों प्ले किया था। 1539 पे निकल के डिप पे ऐड करके अब फिर 1539 निकला है, तो 1624 आते हुए दिख रहा है। 1624 से प्रॉफिट बुकिंग, फिर 1694, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर 1748। तो इस पे तो अपन फुल बुलिश है। ओके सर, ऑटोज में क्या पसंद है? पहले बता दो, ऑटो बिजनेस का जो लास्ट का स्टॉक है वो है मारुति सुजुकी, और ये आयशर मोटर्स, ये दो स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मारुति कैसा लग रहा है और आयशर कैसा लग रहा मारुति में कोई खास मूव नहीं है। 15,240 टूटा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिलहाल रेंज के अंदर है 15,240 और 16,500। आयशर मोटर जरूर शायद तेज है? था। मैं तो बोलता मारुति के रिकॉर्ड हाई तो नहीं लगा देगा सर फिर से? अब लगता नहीं है। अभी आयशर मोटर में लग रहे हैं प्रोबेबली एक्सटेंशन इसी में मिलेगा। 7,000 नहीं टूटना चाहिए। 7,000 टूटा तो खराब हो जाएगा, नहीं तो इसी में एक्सटेंड करते हुए 74-75 निकल जाएगा। एटर्नल, एमएनएम, बीईएल पावर ग्रिड, ये सरकारी कंपनी में बात हो रही थी, अभी सरकारी कंपनी में कोई भी करंट है नहीं। बीईएल पावर ग्रिड ये फिर से टूट गए।
मैं बहुत इंटरिम समय से बजट कह से रहा बोल रहा हूँ। हूँ, आप यही सवाल पूछते रहेंगे, मैं यही सवाल देता अब रहा बजट जवाब आने वाला है, देता बजट रहूंगा आने कि वाला है। एच ई जी में जब तक नया हाई नहीं बन रहा है, उसके 5 7 8 साल बाद तक इनमें नए हाई बनने की संभावना नहीं है। उम्मीद के सहारे आप जीते रहिए। मैं झूठी उम्मीदें नहीं पालता, अच्छा, अच्छा, सुनो सुनो, क्योंकि मेरा मैंने पैसा लगा हुआ है। एक स्टॉक लगा बताता हूँ, वो भी सरकारी है, वो है एनबीसीसी। एक बार ये देख के बता दो। एनबीसीसी भी मेरे को कोई बहुत खास उम्मीद नहीं है, मंथली चार्ट पे या वीकली पे कपनैडल पैटर्न बन रहा है, बट मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। अच्छा, और एक और पूछता हूँ फिर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो सरेंडर नहीं कर रहे, वो शिपिंग बर्बाद नहीं। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी अब तक 294 पहुंच जाना चाहिए था, जिस हिसाब से 24 अक्टूबर की कैंडल थी, लेकिन उसको फेल कर रहा है। तो अगेन आई एम नॉट ए बायर। 24 अक्टूबर को निकलते समय भी हमने बोला था अपना 8% मिल गया है, मैं इससे ज्यादा फर्दर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। भले उसका टारगेट 294 है, लेकिन मेरे को एफडी का पैसा मिल गया, मैं निकल रहा हूँ। ओवरहेड सप्लाई किस दिन टेक ओवर करती है बाइंग क्लाइमेक्स वालों में, आपको हवा भी नहीं लगती है। तो मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है पीएसयूज प्ले करने का। आप मेरे को 6 महीने से एनटीपीसी पूछ रहे हो, 6 महीने से नहीं, एनटीपीसी, एनटीपीसी नहीं पूछ, मैं तो नए नए स्टॉक लेके आया, छह शिपिंग महीने से कॉर्पोरेशन, आप ओएनजीसी पूछ एनबीसीसी। रहे हो, एनजीसी भाई है। सुनो तो एक और नया स्टॉक पूछता हूँ, हुडको। मैं वो हुड पूछ रहा को हूँ भी जो गिरे वही ही है, नहीं। हुड को भी मैंने बाइंग क्लाइमेक्स उसी दिन बताया था, इंटरिम बजट के दिन। वहां से 54% गिर के 50% रिट्रेसमेंट लिया है, और 6 महीने से कहीं नहीं हिल रहा है। जिस भी दिन ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, फिर 156 रुपए दिखा दे, तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। अच्छा, तो कम मार्केट कैप वाला पूछता हूँ, एक है आईटीआई, ये बहुत टूट उसमें भी चुका है। उसमें भी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, वो भी बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है। इसके बाद जो छोटा वाला ब्रेकआउट हमने 330 का प्ले किया था, 8 अक्टूबर को उसका टारगेट अचीव हुआ था, बड़े वाले का ब्रेकआउट आया ही नहीं, और उसी बड़े वाले की वीकली कैंडल का लो टूट चुका है, तो अब प्रोबेबली लिक्विडेशन में 280 आ सकता है। आप सर, कोई भी आज कहीं सरकारी बॉन्ड आईटीआई का दिन तो नहीं है? एक बार देख लो ना आईटीआई, आज दिन नहीं, तो। मेरे को नहीं लगता। ऊपर सर पे 10 मूविंग एवरेज खड़ा है, उसके ऊपर 20 और 50 मूविंग एवरेज 316 पे। टोटली नॉट इंटरेस्टेड। और कहीं आज दिन तो नहीं है एनबीसीसी का? टोटली नॉट इंटरेस्टेड, नो फोमो, चल जाए उसकी बलाय से। अच्छा, उसके बाद कुछ और हैं जो नए लेवल्स छूने की, और आईटीआई और एनबीसीसी वाकई सर, मतलब चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। आज तो आईटीआई देख लें अरे कुछ। आपको फोमो हो रहा है तो बिल्कुल लीजिए नहीं, ना। फोमो नहीं हो रहा, फोमो नहीं हो रहा, जो आज के दिन हफ्ता का जो 10 दिन स्टॉक है बाद जो जब चल रहा है। हफ्ता 10 दिन बाद आपके वो जब वॉल्यूम निफ्टी वाले नहीं आने नाइनटीन शुरू चला हुए? जाए। वॉल्यूम आते जो टिक 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 वॉल्यूम आती जो आपकी। नहीं आई अभी, बहुत कम में आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, वेरी कॉशियस। आप देख लो 5 स्टार फ्लैग पैटर्न से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट फ्राइडे दिया था, आज फॉलो थ्रू मूव देने की कोशिश है। अभी 5 स्टार बाई दिए हैं, लेकिन नहीं चल रहा। मिड कैप्स में तकलीफ है ना, मानते हो ना, मतलब मिड कैप्स की बहुत हालत बहुत ज्यादा, है। बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं, हाईटेक पाइप में स्टॉप लॉस कटने के बाद बोला था कि अब कैश पे आ जाना ज्यादा बेहतर है। तो आपने मिड कैप स्टॉक्स में कोई खरीदारी की नहीं पिछले कुछ दिनों में? बिल्कुल सुन, कुछ मतलब क्लाइंट्स हाईटेक को भी नहीं पाइप बोला कटने पोजीशन के लेना? बाद हाईटेक पाइप में स्टॉप लॉस 108 रुपए में कटने के बाद से केवल प्रॉफिट का माल पड़ा है, और बाकी कैश पे खड़ा है। बल्कि मैं तो अपने पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स हैं उनके कॉल्स बेच के बैठा हूँ, अदानी ग्रीन, टाटा टेक, रिलायंस। रिलायंस मैंने खरीद लिया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और ऊपर से सबके कॉलेज लिए भी बेच कॉल रखी है अदानी ग्रुप की, मतलब कि इतनी बड़ी तेजी यस, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो आप? नो। तभी तो बोलता हूँ, मेरे को कॉपी करोगे आप मर जाओगे, क्योंकि मैं कब कॉल पुट बेच के अपना एडजस्टमेंट करके पैसा निकाल लेता हूँ, आपको पता भी नहीं रहेगा। सही बात है सर, मतलब कोई ऐसी चीज बताओ ना मार्केट में जिसको थोड़ा बहुत तो पोजिशनल स्टांस बने। सर सिर्फ देखो, लार्ज अगर कैप, आप, लार्ज कैप्स हो रहे हैं, जैसे अभी लेट आपने बोला मी बी वेरी रिलायंस। क्लियर, लेट मी बी वेरी क्लियर। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपकी मदद से पोर्टफोलियो बनाना है 3 से 5 साल के लिए। अब मेरा मैंने पूछा नहीं, मैंने मैसेज ही इग्नोर कर दिया। अगर आपको 3 से 5 साल पोर्टफोलियो बनाना ही है, तो आप एसआईपी क्यों नहीं कर लेते मिड कैप स्मॉल कैप में? ऐसे, हाँ, तो क्यों पोर्टफोलियो इतनी तो ऐसे मेहनत बना हुआ खुद है। करनी? 17 18% रिटर्न कमाना है तो एसआईपी कर दो, क्यों इतनी मेहनत खुद करनी? अगर इतनी मेहनत ही करनी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्यों बनाना? शॉर्ट सत्रह टर्म अठारह पोर्टफोलियो परसेंट क्यों नहीं? नीचे, महीने का 17-18% के लिए पूछा होगा। नहीं नहीं, उनने कुछ नहीं पूछा, उनने बोला है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो
18% इज अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि वो 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल करता है। 30-35 मिल गया तो 2.5 साल में होता है CAGR। तो हम्म। अगर इतनी ही मेहनत करनी तो मैं PMS और उसको SIP को नहीं दे दूंगा 1%, 1.5% के AMC चार्ज पे। अगर मेरे को खुद ही इतनी मेहनत करनी है तो फिर मैं आऊंगा ना अपनी कैपिटल को हमेशा रोटेट करते रहने के लिए। अब ROI जो भी निकले तो फिर मैं मिड कैप स्मॉल कैप करूंगा, फिर मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करूंगा। तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, बात लॉन्ग टर्म की करनी है, करना मिड है शॉर्ट कैप्स में टर्म में, सभी हर टूट दूसरे रहा है। दिन भाव देखना है। तो हाँ सही बात, मैच ही सभी। नहीं करता, फिर आप बोलते हो कि FII पैसा ले गया है। तो जेन स्ट्रीट आप ही को तो ढूंढ रहा है। अरे मिड कैप्स में कहाँ जेन स्ट्रीट आएगा सर? मिड कैप्स तो अपने आप ही निपट रहे हैं, मिड कैप में थोड़े मिड आया कैप में जेन भी कोई स्ट्रीट। ना कोई हेज फंड होगा। अब ऑप्शन में इतना तहलका मच गया कि जेन स्ट्रीट का नाम आ गया, मिड कैप में भी कोई ना कोई पैसा लूट के जा ही रहा होगा। अभी HAL तेजस क्योंकि क्रैश हो गया क्योंकि वहां पर क्लियर दुबई में, ये स्टॉक में नीचे आ गया तो ये। क्योंकि क्लियर वॉल्यूम्स थे इसमें PSU स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमेक्स के। तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन बाइंग क्लाइमेक्स पे अपना माल छोड़ के गया है ना, तो आप ही ने तो खरीदा है उसको। हम्म, HEG 2018 में खरीदा है, अभी भी झुंझुना बजा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई आएगा, ऑल टाइम हाई आएगा। आता ही नहीं है। 3-3 4-4 5-5 6-6 साल लग जाते हैं मिड कैप स्टॉक्स में, इस बार हाँ, तो देखने को मिल रहा है वो। मैं 1.5 साल पहले से बोल रहा हूँ आपको रियलाइज करने में, अभी 1.5 साल लगा है। यही 1.5 साल पहले जब HEG स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बोल रहा था कि खोल के चार्ट देख लो, निकलने का मौका है, निकल लो। अब पढ़ के भी क्या मतलब जब आपकी कैपिटल 50% वाइप आउट हो गई। अभी HAL तो बता दो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो चलने को हो रहा था इस पे। HAL तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि स्टॉक में लंबी मंदी है, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। 3200 कुछ का मार्क करके भी मैं बैठा था। हाँ हाँ, 4360 पहला, 3820 दूसरा टारगेट। सर एक स्टॉक है पॉली मेडिक्योर। पॉलीमेट, ये निफ्टी स्मॉल कैप का हिस्सा है। इसमें 11 नवंबर को बड़ी वॉल्यूम कैंडल आई थी, उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। आज की कैंडल 4 दिन के हाई, 3 दिन के हाई के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज पे अटकी है। अभी प्रियम्पटिव लेना है तो आप ले सकते हो, मैं नहीं लेता। मैं अभी और फर्दर एविडेंस का वेट करता। 2-3 दिन रैली करके नैरो बार बनती तब मेरी इंटरेस्ट होती। रेडिंगटन। हेलो, रेडिंगटन रेडिंगटन 297 हो गया। हाँ, 293.80 के ऊपर टिक रहा है। ये फ्राइडे को वापस से वीक लॉन्ग से एलिमिनेट करके सीधा गैप अप किकर पैटर्न है। लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ, हाईएस्ट पॉइंट कल के हाई के ऊपर ओपन हुआ और चल रहा है। किकर पैटर्न है। आज का लो स्टॉप लॉस मार के 320 के लिए प्ले कर लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड एकदम छोटा है। क्वांटिटी कैलकुलेशन आपको पता ही है, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइड बाई स्टॉप लॉस आपको क्वांटिटी देगा। गुड आइडिया। नॉट टू बी टच्ड। इट्स नहीं, ट्रेडिंग एट 10 रुपीज। 1047 के ऊपर ही कुछ बनेगा और मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 1047 के ऊपर जाएगा तो फिर 1240 तक जा सकता है। सर कुछ ना MSCI में शामिल हो रही हैं कंपनियां, उसमें एक स्टॉक है GE वर्नोवा GVTND। ये स्टॉक 2963 के लेवल पे है। आज ना MSCI की रीबैलेंसिंग होगी, उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, फोर्टिस, GVTND और फोर्टिस, GVTND, पेटीएम, सीमेंस एनर्जी। इसमें से कोई पसंद है? हिलेंगे आज स्टॉक ये दोपहर को? फोर्टिस, पेटीएम, GVTND। GBTNT मेरे को नीचे ही लग रहा है। फोर्टिस तो मैं 700 से लेके 900, 1050 पे बेच चुका हूँ। अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में, बल्कि नीचे ही आते हुए दिख रहा है 815 तक। और कौन सा था, इटर्नल? नहीं, पेटीएम। पेटीएम मेरा जरूर इंटरेस्ट है, लेकिन अभी 1271 के पास ये मतलब झूल रहा है। जब तक क्लियर प्राइस एक्शन नहीं मिलता है एंट्री नहीं बनेगी। व्यू अभी भी सेम है ऑल टाइम हाई का। सीमेंस एनर्जी सीमेंस एनर्जी, किस नाम से आ रहा है? एस ENRIN एंटर। ये स्टॉक नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं सर। नहीं, आज ऐसे नतीजे भी आने वाले हैं इसके। एक तो रिजल्ट है, वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, और वो मजा भी नहीं है। मीम नहीं टेक आता, क्या टेक नहीं आता। टेक महिंद्रा और न्यूजेन सॉफ्टवेयर बता दीजिए। टेक महिंद्रा फुल इंटरेस्ट है। जितना आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, टाइमिंग करने के चक्कर में मर जाएंगे। 1490 निकला है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वो पीछे लेफ्ट में गैप है, उसको फिल करेगा, जो आज ही कर ही देगा। उसके बाद 1705 ही बचता है। और न्यूजेन सॉफ्टवेयर
न्यूजेन, न्यूजेन में कुछ नहीं करना, 970 के ऊपर एक बार लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्टेड है, उनके पास चलते हैं, वो पूछना चाहते हैं अपने सवाल आपसे। आप बैक टू बैक सवाल पूछ सकते हो। अंशुल जैन जी को हमने पकड़ लिया, वो आपके सवाल देंगे, सवालों के जवाब देंगे। तो आज तबीयत भी नासाजा दिख रही है वो स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं स्टॉक मार्केट में। सर आज ना रिकॉर्ड हाई लेवल लगवा दो, मतलब छब्बीस सर हजार एक मेरे सौ को चौदह आता चल रहे हैं यही है, करना यही है, हाँ ये तो अच्छी चीज है, तो हमको तो बहुत पसंद है। सुबह उठते दिखता यही है। 26,277 ही तो मारना है सिर्फ, 150 पॉइंट ही तो चढ़ानी मार्केट। 26,277, हाँ आप छोटी मोटी चीज पकड़ के बैठे हो, ये मार्केट जा रहा है 29,000। ये नहीं कि आप अंधाधुंध कहीं भी घुस जाओ कहीं भी निकल जाओ। एंट्री एग्जिट आपकी टाइमिंग होनी चाहिए सही, बट व्यू वही है, ये जा रहा है 29,000। ओके। अगर एफआईआई डेटा जीरो आने के पहले 29,000 नहीं पहुंचा तो वहां जीरो आने पे वहीं पे व्यू छोड़ दूंगा, मैं जहां पहुंच गया वहीं व्यू छोड़ दूंगा। ओके सर आइदर ऑफ फटाफट। द टू, दो में से एक जो पहले हो जाए। सर बैक टू बैक सवाल लेते हैं, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। सुधीर जी बोल रहे हैं HAL 4500, बाय सेल अभी होल्ड बताया लॉन्ग सर, टर्म। अभी बताया सर, एचएएल पहले आपको 4360, उसके बाद 3820, ये दो टारगेट मिलेंगे। मेरे को 3820 में भी बहुत ज्यादा डाउट है कि वो होल्ड होगा। सेल ऑन राइज है मतलब। उसके हाँ, बाद है 3035, 3035 दिखता है मेरे को, 3035। फैसल खान जी बोल रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म। तालना में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, ये भी एक परफेक्ट स्टॉक है, अगर आपको बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ना है तो परफेक्ट स्टॉक है। और जब पूरे ट्विटर पे हल्ला मचा पड़ा था कि यहाँ पे कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है 708 पे, तब भी आई वाज वेरी क्लियर, मैं ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करूंगा। आप देखो वर्टिकली मुंह के बल फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 595 हो चुका है, अगला टारगेट 508 रुपए है। वो तो रटे हुए हैं बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में, कोई ऊपर उम्मीद वाले नहीं। बताओ ना, जो निकलने वाले हैं, मतलब जो फट 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 नहीं करके चल ऊपर रहा है, निकले। भी नहीं चल रहा है, यही मैं बोल रहा था, आप बात काट दिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि कैश इज ऑल्सो ए पोजीशन एंड इट इज द बेस्ट पोजीशन, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेडर हो, तो फिर आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। नेवर मतलब नेवर। अंबुजा सीमेंट कैसा लग रहा है, अमित सिंह जी पूछ रहे हैं। अंबुजा सीमेंट एक्यूमुलेट करते चलिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। इसमें नहीं हुआ बाइक लिमिट्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो फिर दिक्कत में रहेंगे। 527, 513 इस जोन में एक बार आए तो एक्यूमुलेट कीजिए, या फिर अगर ना आए और पहले अगर 582 के ऊपर क्लोज आ जाए तो भी बाई कर लीजिए। ओके। फिर ACC ऐड कर सकते हैं क्या अशोक कुमार जी? बिल्कुल ऐड कर लेना चाहिए एसीसी, जितना ऐड कर सकते हैं उतना ऐड कर लीजिए, बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई जाएगा। एसीसी में अगर आपको एक पैसे की भी डाउट है तो एशियन पेंट का चार्ट खोल के देख लीजिए, 2 महीना ज्यादा, 3 महीना ज्यादा समय लगा था, लेकिन इसी तरह की लोअर एंड पे एक्यूमुलेशन करके एशियन पेंट लगा लीजिए एक बार। जिसको एसीसी में डाउट है कि चलेगा नहीं चलेगा, एशियन पेंट का चार्ट लगा लीजिए। 3 महीने पहले सबको एशियन पेंट में डाउट था जब वो लोअर एंड पे था, मई जून के आसपास, और आज देख लीजिए एशियन पेंट कहाँ खड़ा है। एशियन पेंट कैसा लग रहा है वैसे? एशियन पेंट ट्रेडिंग के सारे टारगेट हो गए, इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन है, ट्रेडिंग काम खत्म हो गया। शुभकांता दास जी, अंशुल जी नमस्ते बोल रहे हैं। इन्फोसिस और नमस्कार। रिलायंस। नमस्ते के लिए तो सर मैं दर्शकों के सामने आपकी पोल खोल देता हूँ, मैं कितनी बार बोला हूं इनको ओपनिंग कैसे की जाती है, नमस्कार आदाब अभिनंदन, करते नहीं आप। अरे इतने आभार, इतने नमस्कार, इतने अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, हम तो इतना ही बोल देते हैं, इतना से भी हो जाता है। चीख के बोलने से क्या होगा। मोहम्मद परवेज जी बोल रहे हैं इन्फोसिस और रिलायंस। इन्फोसिस और रिलायंस के ऊपर आपकी राय, बचाइए रहे मार्केट को वैसे। चीख के चिल्लाने से क्या होगा, ये कौन बोल रहा है? आज तक ग्रुप का एंकर। आज तक आज तक ग्रुप, नहीं देखते हैं क्या? मतलब सभी, मतलब हर जगह ऐसे चलता है, हमारे यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, नमस्कार नमस्कार, उसके बाद फिर हम स्ट्रेट वे पॉइंट पे आ जाते हैं ऐसा। तो रिलायंस इन्फोसिस। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो है सर, मैं रिलायंस पे कोई भी डिस्कशन नहीं पर सर करता। रिलायंस चल रहा है, मतलब आप डिस्क्लेमर तो दे ही चुके हो, तो थोड़ा तो बता दो कि कहाँ तक नहीं, के वीकली टारगेट आपने चार्ट आप एक्सपेक्ट लगा करें। लो, वीकली लगा लो, वीकली वीकली। हाँ। और 26 अगस्त 2024 के हाई से लाइन मार दो, जो आपने मारी हुई है ऊपर, उसको बस एक्सटेंड कर दो, एकदम टॉप वाली। हाँ, पूरे चार्ट ही एक्सटेंड हो गया। नहीं शिफ्ट पे हाथ हटा दो, फिर करो। ये कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, मैंने
यहाँ पे खरीदा हुआ है, प्लस 1600 का 1580 का कॉल बेचा हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा इमीडिएट अगले 2-4 दिन में चल जाएगा। तो मैं कॉल सेलिंग इसमें करते जा रहा हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ पोजीशन अपनी एडजस्ट करता हूँ। रोज ही ट्रेड हो रहा है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मेरा तो इन्फोसिस। इसमें 2000 से 2200 का है व्यू, नॉट टारगेट। हाँ, टाटा इन्फोसिस। इन्फोसिस अभी हमने डिस्कस किया कि 1539 का टारगेट अचीव करके पुल बैक लिया और अब निकला है, तो 1624 जाना चाहिए। 1624 से फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर देखेंगे नीचे में क्या करना है। अक्षय बट पटेल जी। यहाँ ऑल टाइम हाई रहा है, आप इस गाड़ी में कहाँ चढ़ेंगे कहाँ उतरेंगे, इस पे डिपेंड करेगा आप कितनी प्रॉफिट बना रहे हैं। जाइए, ऑल टाइम हाई रहा है। 1800 तो कंपनी बायबैक लेकर के बैठ, मतलब वो ही बोल रही हमें दे दो 1800 पे शेयर। अच्छा, उसके बाद फिर पटेल, अक्षय पटेल जी बोल रहे हैं निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है अभी। निफ्टी बैंक अभी तो कुछ नहीं लग रहा सर, मैं जब ट्रेड बनेगा तब बता दूंगा। If you don't understand this, that cash is a position, I'm sorry, you're not making any. आपका फेवरेट स्टॉक आ गया, दिल भी बना के लिख दिया उन्होंने। कौन सा? IRFC, अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं। I love IRFC. One more stock in my watch list of buying Climax. सर इसको ऊपर खींचो, नीचे नहीं ले जाना, ऊपर ऊपर। ऊपर तो नहीं जा रहा ये बहुत आराम से 63-50 आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है मेरे को। तरुण जी बोल रहे हैं HDFC, तरुण जी इसकी आ गई है इस हफ्ते रिकॉर्ड तारीख। HDFC एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगा, और HDFC एमसी की रिकॉर्ड तारीख है 26 नवंबर। एडीएफसी खराब लग रहा है सर, और अगर बोनस की लिक्विडिटी बढ़ी तो 4600 तक नीचे आ जाएगा। बोनस तक तो रोक ही देंगे, बोनस के बाद तो अपने आप हाँ, एडजस्ट हो बोनस जाएगा के बाद भाव, ही 2500 रुपए के शेयर हो जाएगा ये। बोनस के बाद ही गिरेगा, मगर गिरावट का सिलसिला चालू हो गया। 2500 मैंने ऐसे बोल दिया, मतलब 2700 2750 का शेयर हो जाएगा ऐसा। अच्छा, उसके बाद केफिन टेक, ये कैसा लग रहा है। ये फिनटेक मेरे को खराब लग रहा है, नीचे में मेरा टारगेट 695 का है। नहीं नहीं, 1062 चल रहा है। 695 का टारगेट है। बंदी क्या कर देते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में काम चौदह तो सौ फर्दर तेईस पे करके बाइंग केफिन टेक जैसा स्टॉक भी टूट चौदह जाएगा। सौ तेईस पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 695 आना है। 1423 पे सर बताना, ये बाइंग क्लाइमेक्स क्या है इसमें बताना होगा। डेली चार्ट लगा लो और लो मार्क कर लो आप 30 दिसंबर 2024 का। वो टूटने के बाद कंफर्म हो गया था। अगर आपको इस पुल बैक पे फरवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 के पुल बैक पे कोई भी शक है कि ये नया हाई बना देगा, तो सेम चीज ट्रेंड पे लगा के देख लो। 6270 तक पुल बैक आया था और मुंह के बल गिरते हुए नीचे 4177 का अपना बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट किया है। एनी डाउट, रेफर प्रीवियस चार्ट्स। तो ये जो पूरी गिरी है एसीसी में इतना, डाउट आप हो? ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ये तो पूरा गिरा है इसके बाद फिर से इतना और गिरेगा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं। आप ट्रेंड का चार्ट तभी लगा आएगा 600, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। आप ट्रेंड का चार्ट लगा लो, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रेंड में जैसे इसमें फरवरी से जुलाई तक की, जून तक की अपमूव आई थी, ट्रेंड में अप्रैल से लेके जुलाई तक की आई थी। ये अप्रैल जुलाई, उसके बाद ये जब गिरा तो मुंह के बल गिर गया। वही स्विंग लो टेस्ट होना था, वो हो गया 4196 का। इसको नेगेट होने के लिए क्या करना पड़ता अगर ये कुछ करना नहीं, होता। नेगेट नहीं होता। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में नहीं होता। मैंने तो एटलीस्ट बीएससी के अलावा किसी में नहीं देखा नेगेट होते हुए। बीएससी 2 बार बाइंग क्लाइमेक्स करा के फिर नया हाई बना दिया। BSc देखूंगा फिर। आप देखो एस एस ये एस। देखो BSc में हुआ था नेगेट, परफेक्ट हुआ है, BSc में तो हाँ, तो परफेक्ट हुआ। बोल तो रहा हूँ, मैं ही तो आपको बीएससी बताया हूँ। ये हाँ तो देखिए ये अल्गोरिथम। ऐसा, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा केफ एंड टेक में नहीं हो सकता क्या। नहीं, 100 में से 99 में नहीं होता है। एक किस में होगा मेरे को नहीं पता, अगर पता होता तो मैं बीएससी लॉन्ग कर लिया होता। आप बोल रहे हो एस, नहीं एक्शन नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एसी ही दबाया तो वो एमआईएल कुछ एक्सचेंज का लग गया था। उस पर ब्रेकआउट था, नॉट ऑन इंडियन मार्केट्स। नहीं नहीं, हटा दो, जबरदस्ती मत लगाओ, कोई मतलब नहीं। सुबह चलता हुआ दिखा था ये, क्वेश्चन ही चला गया। चल हाँ, ही नहीं रहे हैं, मैं मैक्स। पूरी वॉच लिस्ट पे रन कर रहा हूँ, ओपन लो किसी में है ही नहीं, किसी में वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। 5 स्टार में आया था, वो भी 10 रुपए नीचे आ गया जहां से बाई दिया था। टेस्टिंग पोजीशन ही नहीं चल रही है मैं आपको फटाफट। ये बताऊं, ITI आपने देखा ही नहीं आई उससे। एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके। बाइंग अच्छा क्लाइमेक्स, नॉट इंटरेस्टेड। उसका मैक्स हेल्थ कैसा लग रहा है। मैक्स हेल्थ,
मैक्स हेल्थ 1200, 1057 इसी रेंज में है। 1200 1220 थोड़े तो तेजी, नहीं तो फिर वापस 1057 आ जाएगा। आई एम नॉट वेरी बुलिश। मदरसन संवर्धना। मदरसन में 105-53 का ब्रेकआउट है, 120 127 तक जा सकता है। वो इतना ऊपर 115 ही पार नहीं होता है तो क्या लगाएं स्टॉप लॉस इसमें से? 102 रुपए का। उसके बाद इनके तो तरुण जी आज तो कमाल कर दिया, 4 स्टॉक्स पूछे, वेरी गुड वेरी गुड। एचडीएफसी में तो वो आपको अरे किसी बोनस को मिल जाएगा बाउंस इस बैक सब। प्ले करना है, किसी को बाउंस बैक प्ले करना है तो टाटा कैपिटल देख लो। आईपीओ का लो थर्सडे फ्राइडे तोड़ के क्लोज किया था और आज वर्टिकली स्वीप कर रहा है। मैं नहीं पक्का। करूंगा, लेकिन अगर वही आपको मैं बोल रहा हूँ, बाउंस बैक पक्का प्ले करना टाटा हो, कैपिटल है वो, तीन खेलता सौ नहीं है। अट्ठाईस तक प्ले करना हो तो बाउंस प्ले कर सकते हो, मैं नहीं करता। अच्छा, श्याम मेटेलिक का टारगेट बता दीजिए। हाँ मेटेलिक खुला ऊपर था, आया नीचे। तो ये शुभ कांता दास जी का प्रश्न है, श्याम मेटेलिक्स का टारगेट क्या अभी चल रहा है मेटालिक ये। कहानी हो चुकी है शायद। हाँ। इसमें भी सेलिंग क्लाइमेक्स कहाँ दिखता है? इसमें तो ये तो नए लेवल से ऊपर ही छू रहा है। नहीं, श्याम मेटल अभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है। और दूसरी चीज, इनका वो कंप्लीट हुआ है। वो क्या होता है पैसा खर्च करने वाला काम? कैपेक्स। कैपेक्स। कैपेक्स कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा जैसे कैश फ्लो आना स्टार्ट होगा, स्टॉक में लंबी तेजी बनेगी। आई एम नॉट बाइंग स्टोरी। जब कैश फ्लो आने लगेगा और रिजल्ट्स पे दिखने लगेगा, तब मेरा इंटरेस्ट बहुत आ जाएगा स्टॉक में। मैं स्टोरी नहीं खरीद रहा हूं, मैं कंफर्मेशन खरीदूंगा। ओके। आरजे आरजे नाम से जो आईडी वो बोल रहे हैं, एक्साइड और मेदांता के ऊपर आपकी राय? एक्साइड एक्साइड 431 नहीं निकाल पाया तो बहुत आराम से 326 और 240 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 326 और उसके ऊपर एक और स्विंग लो है 287 और फिर 240। 287 तो पकड़ के चलोगी, आ जाएगा। पर ये दिल में बात बैठ जाती है, ये 328 से अभी 436 गया है तो यही चीज शायद ये। ट्रेंड में यही चीज ट्रेंड में हुई थी, यही चीज केफिन अरे टेक में हुई थी। गॉड। पर सर ये नेक्स्ट लेग उम्मीद नीचे पे की आप साइड खरीद भी। लो, मैं उम्मीद पे आप खरीद लो, मैं बेच लेता हूँ। अगर खरीद के यहीं पर ही। एसएलबी में मेरे को दे दो, मैं बेच लूंगा। या नीचे आ जाएगा 287 तो खरीद के आपको वापस कर मतलब दूंगा। इतने बुरे हाल हैं, ये मैं बोल रहा हूँ एक्साइड एक्साइड के, ये क्या अगर वाकई इतना टाइम पास करने के बाद नीचे आएंगे? एच ई जी एस टी एल टेक ग्रेफाइट ये सब के चार्ट पढ़ के आपने सबक नहीं लिया। अगले अगली पीढ़ी रेलवे डिफेंस एक्साइड इनको पढ़ के सबक लेगी। जो नहीं लेगी वो अगले बाइंग क्लाइमेक्स में अपना कैपिटल गंवाएगी। इवेंचुअली एट वन पॉइंट इन टाइम आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप अगले भी बाइंग क्लाइमेक्स में फंसेंगे, उसके अगले में भी फंसेंगे, उसके अगले में भी फंसेंगे। एक मिड कैप स्मॉल कैप मेरे को बता दो जो पुरानी रैली में विनर हो और अगली रैली में फिर विनर रहा हो, अगली 4-5 रैली में विनर रहा हो। बीएससी। बीएससी करंट रैली का ही विनर है, अभी करंट रैली खत्म नहीं हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप की वही करंट तो, रैली फिर भी मैं एक्साइड पूछे कुछ रहा था, मेदांता का क्या? मेदांता का क्या होगा? हर रैली में नए विनर्स निकलते हैं। ये तो ठीक है सर, स्टॉक मेदांता। मेदांता ठीक है, लेकिन मैं 1456 के ऊपर ही बाई करूंगा, उसके नीचे नहीं करूंगा। अच्छा। सेल्स इनकी हर क्वार्टर बढ़ रही है, ईपीएस भी ठीक बढ़ रही है, मार्जिन भी ठीक मेंटेन्ड है, तो पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है। जब पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा 1456 के ऊपर, तब बाई करूंगा। ओके। उसके बाद है डीएमपी 3009 के नाम से आईडी, वो बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी हेल्पफुल शो, थैंक यू सर। कैरिसल 1037 ऑलमोस्ट हिट स्टॉप लॉस, जस्ट वांट टू कंफर्म अंशुल जी। कैरिसल। कैरोसेल में हमारी कोई ओपन पोजीशन नहीं है सर। स्टॉप लॉस में भी डिस्कशन में आपको दिया होगा, बट आई डोंट थिंक स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट 940 का आया था और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 980 के नीचे क्लोज पे है, तो अगर कटता है तो आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। बाकी री एंट्री आपको वापस देखना चाहिए 10 20 50 के ऊपर, जब अलाइनमेंट आ जाए री एंट्री भी देख सकते हो, क्योंकि जो पैटर्न ब्रेकआउट 940 पे है
उसका टारगेट 940 माइनस 485 प्लस 940 1395 है। होल्ड करना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज ये एवीएल, क्या चीज है? आदित्य विजन। आदित्य विजन। ये कौन सा स्टॉक है? ये ना। ये एवीएल 527 पे इनके पास है 545 की खरीद। कौन सा एवीएल? एवीएल लास्ट वीक तो कुछ ठीक ठाक लग रहा था। नहीं, ये फ्राइडे ब्रेकआउट फेल करे थे, थर्सडे को ब्रेकआउट फेल किया है, फ्राइडे। आज कहाँ पे? आज ट्रेड हुआ है। 527, हाँ, 527। नहीं आ रहा डेटा। मेरे पास ये डेट भी ओ कौन सी सॉरी अजीब सॉरी सी आ सॉरी रही है। सॉरी, मैं नेस्टैक लगा। ठीक है, हाँ सही आ रही है, 527 ही है। एवीएल में थर्सडे ब्रेकआउट फेल हुआ है, इसका लिक्विडेशन का पहला टारगेट 511, और अगर वो निकलता है तो 580 486, ये दो टारगेट आ सकते हैं। ग्रेविटा है इनके वेट देखो, पास। GSLSU। अरे बाबा रे, GSL। SU। सर ये कहाँ से आया? अब मल्टी बैगर मत बनाओ इस मार्केट में। छोड़ दो, 576 करोड़ का मार्केट कैप है, छोड़। हाँ ठीक, ठीक है, छोड़ दिया। अच्छा मैंने ये, बाय लिया लेकिन। नहीं पर 576 करोड़ तो कम है मार्केट कैप, कोई बात नहीं, अभी मल्टी बैगर नहीं, अभी तो पोर्टफोलियो बच जाए, बहुत बड़ी बात। अच्छा मल्टी बैगर के चक्कर में ना पोर्टफोलियो दे दोगे, ये एक बता दो। कैपिटल दे दोगे। ग्रेविटा, ग्रेविटा 16994, इतना महंगा नहीं है ग्रेविटा। 16994, ग्रेविटा थोड़ा कम है, एक एक्स्ट्रा लग गया। 1694। रैपिटा में भी बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है, 1153 आ रहा है। ओके। उसके बाद है स्वान कॉप। सब भी बैंक क्लाइमेक्स हो तो मैं भी मार्केट में बम्बई बैंक गया था। क्लाइमेक्स। मैं भी बम्बई गया था, तो इनकी जो सब्सिडी है स्वान LNG, उसके एक्स सीईओ के साथ बैठा था, यार मस्त आदमी है। वो तो ठीक है, स्टॉक्स नहीं मस्त चल रहे, स्टॉक नीचे नहीं जा चल रहे रहा हैं। सर, स्टॉक प्रॉफिट से लॉस में आ गया है, देख रहे हो, लॉस सितंबर में लॉस पोस्ट किया है, -107% EPS ग्रोथ। मैं तो छू भी नहीं रहा स्टॉक को। लेना भी है तो 497 के ऊपर छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। मैं नहीं छेड़ रहा स्टॉक को, गलती से भी 413 टूटा तो मुंह के बल गिरेगा, एकदम मुंह के बल 279 तक। उगी नाम से एक आईडी, वो हंस रहे हैं हाँ कर रहे हैं। मतलब क्या, किस चीज के ऊपर हंस रहे हैं वो तो बताओ। अच्छा उसके बाद संतोष सिंह जी बोल रहे हैं अदानी ग्रीन में स्टॉप लॉस सपोर्ट क्या है? माना कि आपके पास है, प्लीज प्लीज बता दो। नहीं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं सेबी से कोई पंगा नहीं ले रहा हूँ। लेना भी नहीं चाहिए वैसे। सही है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इज JSW इंफ्रा में क्या करें, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। JSW ठीक तो इंफ्रा करें। वापस आ गया एक्यूमुलेशन जोन में, फिर एक्यूमुलेट कर लीजिए, फिर ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा। बहुत भयंकर गया भाई साहब, सर ये बड़ा ही तकलीफदायक स्टॉक है, इसमें भी तो हो गया डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, फोर टॉप, फाइव टॉप। स्टोरी प्ले करना है इसमें, टेक्निकल नहीं। अच्छा। उस कैपेक्स कंप्लीट हुआ है, नवकार कॉर्प ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए लिया है। नहीं प्ले कर सकते, मत प्ले कीजिए। नवकार को आप बोल रहे हो आप? हाँ, नवकार कॉर्प ने खरीदा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इज काइंडली गाइड एक्मे फिनट्रेड। ये कौन सा स्टॉक? नितेश सारंगी जी पूछ रहे हैं। एक में, अच्छा, AFIL। एक की AKME। हाँ, AFIL के नाम से आता है, AFIL। इसमें भी कुछ नहीं है सर, नो ट्रेड। इन्फी बीम 19.9। इन्फी बीम नहीं टिक रहा है, 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर, रिस्क लेनी है तो 19 रुपए की क्लोजिंग स्टॉप लॉस से ले लीजिए। फ्राइडे जिस हिसाब से रिवर्सल बनाया है, बहुत बेहतरीन बना है। 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर टिका तो 24, स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा 18.96 का। तो मैं आपको स्टॉक बताऊं? 18.90, सॉरी, 18.90 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर लेना है। तो मैं आपको स्टॉक बताऊं? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं ITI में, एक आध दिन की मूव मैं नहीं प्ले कर पाता हूँ। आज का दिन ना भविष्य में उस ऐतिहासिक दिनों में गिना जाएगा जब मैंने तो आपको ओपनिंग में बोला था एक स्टॉक देख लो। 8 अक्टूबर को भी ऐसी बड़ी कैंडल थी, उसके बाद फिर हालत देखी है मैंने स्टॉक की। अच्छा उसके सेम बाद फिर सेम ऐसी नेक्स्ट। वॉल्यूम कैंडल 16 अक्टूबर को भी थी, तो नॉट इंटरेस्टेड। ओके सर, एक स्टॉक है आ रहा है E2E नेटवर्क।
इसमें क्या इसको भी करें? 3-4 साल के लिए ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। और लेने के लिए रेंज आएगी आपकी स्पेलिंग क्या है इसके, बाईस सौ एक बाईस मिनट। 2222। सर स्पेलिंग क्या है? अच्छा, E2। E2E। ओके। हाँ हाँ, ये 2230 के आसपास एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ये भी ये स्टोरी। बनारस से हैं, कौन? प्रदीप कश्यप जी। अच्छा, मेरे को लगा E2E वाले, तो मैं जाके मिल भी लिया था। नहीं नहीं, HBL इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। श्रीराम फिन देखो सर, श्रीराम फिन एंट्री कहीं, जिसने घुसते घुसाते घुस ही लिया वही ले पाया, नहीं तो ये श्रीराम फिन देखो, ये अपना धनतेरस पिक था 709 रुपए की, नहीं बल्कि और नीचे ही गया था। क्या चला है, ब्रेकआउट के बाद तो कल एंट्री तो नहीं किया। स्टेक सेल वाली खबर है ना। एमएनएम मिल रहा है, सर एमएनएम लेके भर लेना चाहिए, श्रीराम फिन मिस हुआ है तो। वो आपके बनारस वाले मित्र HBL इंजीनियरिंग पूछ रहे हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग। मेरा मित्र केवल वही है जो पोजीशन साइजिंग ढंग से रखता है, बाकी किसी को मैं मित्र नहीं बनाता। क्वांटिटी कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप मेरे मित्र नहीं हो। 909 रुपये टूट गया है, 909 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर 806, और 806 टूटा तो फिर गैप फिल करने आएगा 645 तक। वीक स्टॉक। ग्लोबस स्पिरिट्स क्यों गिर रहा है बता दो, अरुण यादव जी पूछ रहे इस हैं। समय तो सारे स्पिरिट के काउंटर गिर रहे हैं, जब रिवर्सल बनेगा तब देखेंगे। ग्लोबल स्पिरिट में भी क्यों गिर रहा है, 12 नवंबर का लो अगर फेल किया तो और गिरेगा, जो कि आज फेल हो रहा है। 12 नवंबर का लो अगर टूटा तो और डाउनसाइड खुल जाएगी इसमें, करीब करीब 1028 तक की। इसका वीकली लगाओ आप, वीकली या मंथली, तो आपको दिखेगा कि वीसीपी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए, मगर बाइंग इसकी बहुत अच्छी बनेगी 1280 के ऊपर। देख रहे हो, पूरा वीसीपी फॉर्मेशन है। बेजल प्रोजेक्ट पर लॉन्ग टर्म क्या राय है आपकी, अमरीश बजे सिंह? BAGEL। BAGE मिली नहीं, BAJE है। हाँ, BAJEL। 2000 करोड़ का मार्केट कैप, नीचे लग रहा है सर 156। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। हाँ वो आ गया होगा, डाल लो। अडानी इंसॉल फर्स्ट मूव कंप्लीट किया है, पुल बैक में जहां भी एंट्री बनेगी सेकंड मूव 1090 निकल जाएगा। 1020 नहीं बचा है तो 50 मूविंग एवरेज तक आ सकता है 942, जो ब्रेकआउट रिटेस्ट भी हो जाएगा। अभी हाथ रोक के रखिए, 940-40 के आसपास देखेंगे, वहां बाई बना तो लेंगे। फटाफट से कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं, उसमें एक आ रहा है अनिशा जी का। क्या बैंक निफ्टी रिवर्सल मारी है 15 मिनट के चार्ट पे, वाह 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 वाह। सर ये स्टॉक है सांघवी मूवर्स और फिशर, फॉर शॉर्ट टर्म प्लीज। सांघवी मूवर, सांघवी मूवर, सांघवी मूवर 355 रुपए टूट गया है, नीचे आ सकता है 268 तक। फिशर में 105 के नीचे आईपीओ बेस फेल हुआ है, नया ट्रेड अभी कुछ बन नहीं रहा है। बड़ी बुरी, मतलब ये सांघवी मूवर्स कैसे नीचे आ गया है? फिशर तो उसी समय आ गया था जब वो था, पर सांघवी मूवर्स ये क्या सपोर्ट लेवल पे है? सांघवी मूवर भी बाइंग क्लाइमेक्स कर चुका है 800 रुपए पे, उसके बाद 72% गिरा था 200 रुपए तक। ट्रेंड जैसी पुल बैक है जिसका ब्रेकडाउन 350 के नीचे वापस कंफर्म हुआ है, तो एटलीस्ट लॉन्ग तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, इफ नॉट एग्जिट लॉन्ग तो नहीं होना चाहिए। ओके, फिर है हिंदुस्तान कॉपर और विमता लैब्स, अवन सराफ जी। हिंद कॉपर, हिंद कॉपर भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, इसमें भी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं मेरे को कंफर्ट नहीं आता। लेना भी है तो 366 के ऊपर ही लेना है। दूसरा कौन सा था हिंद कॉपर के बाद? विमता लैब्स। विम्टा लैब 3 से 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 587 के नीचे बहुत अच्छा जोन हो जाएगा एक्यूमुलेशन के लिए। और लास्टली सत्तू यादव जी बोल रहे हैं CP प्लस, क्या है ये? वो जो वो, अरे अच्छा। ऊपर वाला सब देख रहा हाँ, है। यस, CP प्लस और श्रीजी शिपिंग। सीजी शिपिंग में आईपीओ बेस के सारे टारगेट हो गए हैं, चलो अब सीजी शिपिंग आई गया तो पहले अब सीजी शिपिंग ही लगा लो। ये है ना श्रीजी ग्लोबल शिपिंग। हाँ सीजी शिपिंग। लोग, हाँ। इसको एक बार दो स्क्रीन कर सकते होगे सर आप, यस। दो स्क्रीन कर लो हाँ। अब बाजू में यहाँ लगा लो फिशर, अब यहाँ बाजू में फिशर लगा लो।
मतलब वो आप शेयर से मोहब्बत करते हो, मैं पैटर्न से मोहब्बत करता हूँ, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये सैटरडे भी मैंने मनी नाइन के वीकली प्रोफाइल, लगाया, वीकली। शनिवार भी डेली लगा लो। हाँ चलो वीकली लगा लो, अरे जो लगाना है नहीं, डेली लगा चलो देता हूँ। वीकली ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक वीकली एक ठीक मिनट है। रुको, दोनों एक जैसी आ रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है। वो नीचे सिंबल 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 से हटाओ, ठीक। हाँ हाँ, अब बताओ। एक हाँ। फिशर और दूसरा कौन सा था? श्रीजी शिपिंग, डेली लगाओगे तो ज्यादा क्लीन दिखेगा। नीचे 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 नीचे, अरे अरे। ये सेठ जी, श्रीजी, हम्म। श्रीजी शिपिंग यहाँ 240 डेली, यहाँ 240 में अपन ने प्रीएम्प्टिव बाय किया था। आपको बता दे रहा हूँ 28 अक्टूबर को, थोड़ा अनजूम कर लो, दोनों दोनों थोड़ा अनजूम कर लो। सीजी शिपिंग, हाँ यहाँ 240 में अपन ने बाई किया था 28 अक्टूबर को। इसके लो का स्टॉप लॉस था जिस हाँ, दिन रिजल्ट आया था। सीजी सीजी फिशर नहीं, सीजी, 28 अक्टूबर। मैंने नहीं पता था श्री जी कब किया कब नहीं, वो तो फिशर याद अरे आ गया था आपके उसकी। चैनल पे दिया है, मेरे को याद है, मैं क्या अच्छा देता हूँ अच्छा। मेरे को बहुत अच्छे से याद होता है क्योंकि मैं कितने चैनल लेवल पे किया मार्केट था? करती हूँ। कितने लेवल और पे? लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट, ये यहाँ राइट किया? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बस बस। अरे कितना लेफ्ट जाते हो, 28 अक्टूबर बोल रहा हूँ, नीचे डेट देख लो। हाँ, 28 अक्टूबर, ये रहा, ये वो रहा। 9 अक्टूबर है वो, ये 28 अक्टूबर। हाँ। वहां पे बाई दिया था कि प्रीएम्प्टिव आईपीओ बेस ब्रेकआउट है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनेगा 261 के ऊपर, टारगेट 340 था, 320 का हाई बन गया है। हम्म। ठीक। आपने 1,000 रुपए की रिस्क इसमें ली, 7,000 रुपए की प्रॉफिट कमाई। हम्म। अब आ जाओ सीजी इस पे फिशर पे, 115 रुपए, 14 रुपए में आपने बाई किया था, 1,000 रुपए की आपकी रिस्क थी, 1,105 रुपए में आपका स्टॉप लॉस कट गया, आपकी रिस्क एलिमिनेट हो गई, आप स्टॉक से बाहर हो गए। दो पैटर्न आपने दो स्टॉक आपने प्ले किए, बेसिकली आपने आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले किया था, ना आपने सीजी शिपिंग प्ले किया था, ना आपने फिशर वेंचर प्ले किया था, आपने प्ले क्या किया था आईपीओ बेस, जिसका एक स्टॉप लॉस एक टारगेट था, एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ, एक स्टॉक में टारगेट हुआ। जिसमें टारगेट हुआ आपने अपनी रिस्क का 7 गुना कमाया, जिसमें स्टॉप लॉस हुआ आपने अपनी A1R रिस्क दे दी। दोनों ट्रेड को मैं कंबाइन करूं तो 2,000 की रिस्क थी, एक में 7,000 मिला, एक में 1,000 रुपए लॉस हुआ, यानी 2,000 की रिस्क ली थी, 6,000 रुपए मेरे को नेट पे मिला। तो स्टॉक से आप मोहब्बत करो ना, मैं चार्ट पैटर्न से मोहब्बत करता हूं। अब जिसमें नया आईपीओ बेस बनेगा उसमें फिर प्ले करूंगा। नाम तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे लगाना है। एक लास्ट से सीपी प्लस तो बता दो। अभी तुम समझ गया कि एक स्टॉप लॉस रखो, जितना तो उसको मेंटेन करो, और जो विनर है उसको राइड कर लो, तो हो जाएगा वो वाला काम। लेकिन अगर आपने जिसमें स्टॉप लॉस कट रहा है उसको होल्ड ही कर लिया, तो बैंड बच जाएगा। बहुत टीपी चीजें प्लस बोला में था कि आईपीओ ये बेस ब्रेकआउट आया था 37 दिन का, 7 नवंबर को। सीपी प्लस, ये किस नाम से आता है? सीपी प्लस बस। आदित्य इन्फोटेक, ये आदित्य वाली कंपनियां बहुत हो गई। अच्छा, सीपी प्लस, हाँ जी। ये जो लाइन आप मारे हो यही आईपीओ बेस ब्रेकआउट था, इसका टारगेट हो चुका है, अब इसमें कोई कहानी नहीं है। हो सकता है नीचे गैप फिल करने आ जाए, अर्निंग्स वाला जो गैप था हो सकता है उसको फिल करने आए। नया ट्रेड जब बनेगा तब करेंगे। मिड कैप अच्छा, स्मॉल ये कैप नया ट्रेड कैसे बनता है फिर? जब बनेगा तब देखेंगे, मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा बॉक्स बने, कंसोलिडेशन बने, इनसाइड बार बने। अच्छा, फिर अभी की मार्केट तो बिल्कुल ही वही फंसी फंसी सी लग रही है। कल मंथली एक्सपायरी, तो उससे पहले ऐसे ही रहेगा हिसाब देखो एक किताब? सीयू भी चलता दिख रहा है, एक इंडस टावर चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि सुबह से दो दिए हैं, दोनों में कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं है। आज का दिन शांति से काट दूंगा मैं। दोनों पांव से गहराई नहीं नापी जाती है, पहला एक पांव डाला जाता है, फिर दूसरा डाला जाता है। तो सुबह हमने एक टेस्टिंग पोजीशन ली, नहीं चली, दूसरी ली, नहीं चली, अब दिन भर शांति से बैठ जाओ। ये आपका प्राइमा फेसी इंडिकेशन होता है कि मार्केट आज मूड में नहीं है चलने के, मिड कैप स्मॉल कैप। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? हमने आप किए आपके स्टॉक डिस्कस। आपने आपने पूछा था नया ट्रेड कैसे बनता है, आप लगाओ वीनस, वीनस रेमेडी, मैं बताता हूँ नया ट्रेड कैसे बनता है। वाह वाह वाह, हाँ। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज लगा सकते हो क्या आप? यस। दो अच्छा सौ भी। आप क्लोजिंग लगाते हो ना, मैं HLC 3 लगाता हूँ। आप इसको ना इससे भी आ HLC, जाएगा, इससे भी आ जाएगा। नहीं नहीं, आप HLC 3 लगाया करो, क्लोजिंग नहीं। HLC 3 ज्यादा अच्छा, एक बार मूविंग एवरेज पे डबल क्लिक करो सर, मैं कर लेंगे ना, इसी से ही कर लो ना, अभी तो अरे एक टाइम भी मिनट कर तो लो कम ना, है। हाँ। वो समझ में नहीं आएगा ना आपको क्यों, जब तक वो HLC 3 नहीं होगा। इनपुट में आओ, ये क्लोज की जगह HLC 3 कर दो। है वो ऊपर किधर? ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर, ओ, ओ, अरे ओ।
ठीक है। बस आप एक बार 10 में ही कर लो तो काम हो जाएगा मेरा, बाकी अब बाद में कर लेना। ये क्लोज से जस्ट नीचे है चेल्सी 3। इससे बाकी हटा दूं सारे। 10 10 10 10। नहीं रहना तो सब चाहिए, बट अभी ये फिलहाल 10 से बाउंस बैक किया है, इसलिए 10 लगवा रहा हूँ। 10 20 50 तीनों रहना चाहिए। अब देखो कितना मूविंग एवरेज में डिफरेंस आ गया। क्लोजिंग कहाँ नीचे था, चेल्सी 3 कहाँ टच करके चला है। तो जिन लोगों का सवाल होता है ईएमए एसएमए डब्ल्यूएमए, तो मैं ईएमए यूज करता हूं। मैं क्लोजिंग नहीं करता हूं, मैं चेल्सी 3 यूज करता हूं। आप देखो अर्निंग्स पे गैप आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन बना, ये 3 दिन की इनसाइड बार थी। जहां से ब्रेकआउट आया उसके पहले 3 दिन की इनसाइड बार थी। मदर बार के हाई पे लाइन लगा लो, उसके ऊपर बाई कर लो, ये 5 दिन की मूव मिले लेके खाली कर लो। और ये मूव आपकी कम से कम 20% की होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वीनस रेमेडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 16% की थी, उसके बाद फिर बच चला है 6%, बाप सत्ताईस हो गया, परसेंट की है। 27% हो गया। 27% की मूव है। प्लस प्लस प्लस, अब जो अति उतावला होके यहाँ खरीदने की सोच रहा है, 3 दिन से आज थर्ड डे है जहां पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है। तो तो यहाँ नहीं कृपया खरीदना। करके उंगली ना करें इसको। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एक बार बताऊं कि हस्ता विस्ता कर दूं? देखिए अभी तो पीछे से वीएलएस आवाज आई। फाइनेंस, वीएलएस फाइनेंस देख लो। वीएलएस फाइनेंस लेना नहीं है, सिर्फ ट्रेड दिखा रहा हूं कैसे बनता है। इसमें एंट्री मिली भी नहीं है। अभी बन रही कल है, के अभी बन रही है, अभी बन रही है। नहीं नहीं, अब नहीं बन रही। कल के हाई के ऊपर आपको बाई करना था, लेकिन ये इतना बड़ा गैप अप दे दिया कि अब बाई करेंगे नहीं हम। सर अभी भी पंद्रह तो मूविंग परसेंट एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, इन साइड बार बन रही है आपकी। अरे भाई आज का देखो, आज 15% ऊपर खुला है। कौन सा स्टॉक बोल रहे हो आप? पीएलएस फाइनेंस आज कहाँ है? हाँ। अरे भैया यहाँ खुला है क्या? हाँ, मेरे को पता था आपकी नजर वहीं अटकेगी, ऊपर देखोगे मैं ही तो नहीं। यही देख रहा था कि भैया कंसोलिडेशन हो रही, कंसोलिडेशन हो रही है। अरे हाँ, बाप रे तो बाप, कल अभी के पहले हाई के बताया ऊपर था। बाई करना था, लेकिन ये इतना बड़ा गैप अप हो गया कि छोड़ देंगे हम इसको। इसको छोड़ क्या वीनस देंगे, रेमेडी फट जैसे फट करके इंट्राडे बाहर निकल ब्रेकआउट दे आएंगे। रहा था। चाहे 15% मिल रहा हो, चाहे 27 मिल रहा हो, मेन लेन द यहाँ था। तो ऐसे बताया करो वो ना मिला रोज ही नहीं ना रोज। वीनस। आज कोई नहीं वीनस बन रहा रेमेडी ऐसा, आज ऐसा कोई कंटिन्यू नहीं बन किया रहा है है। ऐसा। ऐसा कोई नहीं बन रहा आज। नहीं, 5 स्टार में बन रहा था लेकिन चला नहीं। शायद शाम तक चल जाए। एक जीएलएस एसयू और जीएलएस एसयू और 5 स्टार, ये दो में बन रहा है। अगर इनको फॉलो थ्रू मूव मिला तो फिर पोजीशन ऐड करेंगे, मतलब नए स्टॉक में ब्रेकआउट प्ले करेंगे, नहीं तो शांति से बैठ जाएंगे। राइट। मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल लार्ज कैप से अलग है। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है छोटी क्वांटिटी से ओपनिंग में। अगर चल रहे हैं तो फिर बिल्ड किया जाता है, नहीं चल रहे हैं तो खाली घर जाओ। जैसे बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छी जानकारी हमको दे दी आपने। और उम्मीद करते हैं कि मार्केट वास्तव दोबारा से मिड कैप स्टॉक्स में जब इंक्लाइंड होगा, जब मूव आएगा तो फिर आप धड़ाधड़ स्टॉक्स दोगे। अभी कॉल्स थोड़ी कम आई हैं वैसे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26,100 के सर, तो लेवल पे आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी की टेक अवे क्या है? कि जब दो ट्रेड ना चल रहे तो चुपचाप फिर शांति से बैठ नहीं जाना नहीं, चाहिए, कुछ नहीं करना ये चाहिए। तो 10वां बार डिस्कस हुआ है। आज एक नई चीज डिस्कस हुई है, मॉरल ऑफ द स्टोरी की टेक अवे। कि स्टॉक के नाम से मोहब्बत नहीं करना है, पैटर्न पैटर्न से देख के करना मोहब्बत है। करना है। हाँ। फ्लैग पैटर्न ट्रेड करना है, कप एंड हैंडल ट्रेड करना है, आईपीओ बेस्ड ट्रेड करना है। ठीक। स्टॉक के नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चूंकि ट्रेडिंग टर्मिनल में लगाना है इसलिए नाम चाहिए होता है, नहीं तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ चार्ट पैटर्न से मतलब है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो वो सबसे खराब स्टॉक है। वो फिर रिलायंस हो सकता है, वो इंफोसिस हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। नो पैटर्न इज इक्वल टू बैड स्टॉक। राइट सर। की थैंक्स फॉर टेक अवे ले ज्वाइनिंग। लिया, नोट कर लिया सबने। बिल्कुल सामने नहीं चिट करना। चिपका ली, पैटर्न चर्चा ट्रेड खत्म करना है होती है आज की, तो 26,100 के लेवल पे निफ्टी को छोड़ जा रहे हैं। दोपहर को होगी मुलाकात, फिलहाल इस शो से इतना ही। कल 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 एक्सपायरी पॉइंट बहुत टाइम बहुत करेंगे। नमस्कार। हाँ, एक्सपायरी पे भी कल दोपहर को अंशुल जी से मुलाकात होगी। हasta नमस्कार। la vista।